Welcome अजीज बच्चों and dear friends, this is जुल्फिकार मोहम्मदी and you're watching Learn English with Z मोहम्मदी। आज आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदी में एक वर्ड होता है छुट्टी। उसके लिए इंग्लिश में 5 अलग तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ये पांचों वर्ड्स अलग अलग सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सारे वर्ड्स को सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। बस आखिर तक देखिए इस छोटी सी वीडियो। सबसे पहला हमारा वर्ड है हॉलीडे। हॉलीडे एंड हॉलीडे। हॉलीडे उस छुट्टी को कहा जाता है जो किसी त्योहार की वजह से होती है। संडे की वजह से जो छुट्टी होती है उसे भी हॉलीडे कहा जाता है। वजह यह होती है कि संडे एक पवित्र दिन होता है, एक मुकद्दस दिन होता है क्रिश्चियन भाइयों के लिए, इसलिए संडे की छुट्टी को भी हॉलीडे कहा जाता है। ये हॉलीडे इनफैक्ट हॉलीडे है। तो हॉलीडे वो छुट्टी हुई जो किसी त्योहार की वजह से होती है या संडे की वजह से होती है। नेक्स्ट वर्ड इज वेकेशन। 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 वेकेशन उस छुट्टी को कहा जाता है जो कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा लंबी हुआ करती हैं, जैसे समर वेकेशन, जैसे विंटर वेकेशन। अक्सर ये छुट्टियां एग्जामिनेशन के बाद हुआ करती हैं, इसलिए इन्हें वेकेशन कहा जाता है, खालीपन कहा जाता है। सकते हैं समर वेकेशन विल स्टार्ट 1 जून ऑनवर्ड्स। विंटर वेकेशन विल स्टार्ट ऑन 15 दिसंबर या विंटर वेकेशन विल स्टार्ट 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स। तो इस तरह से आप वेकेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज लीव। लीव एंड लीव। लीव वो छुट्टी होती है जो आप एप्लीकेशन देकर या कभी कभी बिना एप्लीकेशन दिए ही कर दिया करते हैं, उस छुट्टी को आप लीव कहते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम ऑन लीव। टुडे आई एम ऑन लीव। टुमारो आई विल बी ऑन लीव। लीव कई तरह की हो सकती है, जैसे मेडिकल लीव, जैसे मैटरनिटी लीव, जैसे कैजुअल लीव। मेडिकल लीव का मतलब है कि आप बीमार हैं, आपके चोट लग गई है और इसलिए आप मेडिकल लीव पर हैं। मैटरनिटी लीव औरतों को प्रोवाइड की जाती है 3 महीने शुरू और 3 महीने बाद के। अब ये क्यों प्रोवाइड की जाती है यह आप खुद समझ सकते हैं, इसको मैटरनिटी लीव कहते हैं। आखिरी बचती है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव का मतलब होता है कि आपके घर पर कोई मेहमान आ गया है या आपको कोई दूसरी इमरजेंसी आ गई है और आप इस वजह से एप्लीकेशन देकर छुट्टी कर रहे हैं, तो इसे आप कैजुअल लीव कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस एंड कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस वो छुट्टी होती है जो किसी की मौत की वजह से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां की कमेटी के किसी मेंबर का खुदा ना करे देहांत हो जाता है। उस शोक में जो छुट्टी की जाती है उस छुट्टी को कॉन्डोलेंस कहते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं टुडे अ कॉन्डोलेंस इज डिक्लेयर्ड इन आवर स्कूल। टुडे अ कॉन्डोलेंस इज डिक्लेयर्ड इन आवर स्कूल। तो कॉन्डोलेंस वो छुट्टी होती है जो किसी की मौत की वजह से की जाए। लेकिन याद रखिए कि अगर आप किसी की मौत की वजह से छुट्टी करते हैं तो वो लीव की कैटेगरी में आएगा, कॉन्डोलेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। कॉन्डोलेंस की कैटेगरी में सिर्फ वो छुट्टी आती है जब कोई इंस्टीट्यूशन ही उस वजह से बंद हो जाता हो। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई एक इंसान या 2 इंसान छुट्टी ले लेते हैं किसी की मौत की वजह से, तो वो कैजुअल लीव की कैटेगरी में ही आता है। आखिरी वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो छुट्टी है जो रोज आखिरी पीरियड के बाद आपकी हुआ करती थी या आपकी हुआ करती है। 8वां पीरियड लगा, आपकी छुट्टी हो गई। कभी कभी 4था पीरियड लगा और आपकी छुट्टी हो गई, हाफ डे हो गया। ऐसी छुट्टी को आप कहते हैं डिस्पर्सल। 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 डिस्पर्सल वो छुट्टी होती है जो आखिरी टाइम पे होती है, जो आखिरी पीरियड के बाद होती है। आई एम सॉरी। आप कह सकते हैं व्हाट इज द डिस्पर्सल टाइम इन योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में छुट्टी का क्या समय है। व्हाट इज द डिस्पर्सल टाइम इन योर स्कूल। एक और छुट्टी जो मुझे याद आ गई है वो ये है कि कभी कभी आप इंटरवल के दौरान या 4थे पीरियड के बाद या पूरा वक्त करने से पहले ही किसी वजह से वापस घर आ जाते हैं, तो इस छुट्टी को आप हाफ लीव कहते हैं। हाफ लीव वो छुट्टी जो आप स्कूल के दौरान बीच में लेकर आ जाते हैं, हाफ लीव कहलाती है। और हमेशा की तरह वही पुराना सवाल, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी जानने का इंतजार करूंगा।
दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफिज।